मैंने देखी एलियन रोम्यूलस और मैं थोड़ा लेट हो गया इस मूवी को देखने में और यहाँ पे रिव्यू डालने में, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा काम होता है जिसकी वजह से टाइम नहीं निकाल पाया। तो सबसे पहली चीज़, इस मूवी में आपको जो देखने मिलेगी वो है एलियन वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन। तो अगर आप एलियन फ्रेंचाइज को फॉलो कर रहे हो, जिसके डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन भी है, जिन्होंने एवेटार मूवी बनाई थी, तो आपको इस फ्रेंचाइज की पुरानी मूवीज़ से अगर थोड़ा आपका रिलेशन है, आपने देखी है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, आप कई सारे रेफरेंसेस को समझ जाओगे। लेकिन अगर आपने एलियन फ्रेंचाइज की मूवीज़ को फॉलो नहीं किया है, फिर भी आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखकर इस मूवी में समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी, जो कि इस मूवी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब दूसरी चीज़, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे एलियन ही इस मूवी में विलन है, लेकिन नहीं। आप जब इस मूवी को देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पे ह्यूमंस है, वही ह्यूमंस के दुश्मन हैं और उन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बल्कि एलियन यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एलियन एक ऐसा जीव है जो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसके प्लेनेट पर रह रहा है और वो बस अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस को मार रहा है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द केस, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और ये चीज़ इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि ये चीज़ हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी जब हम मूवी देखने जाते हैं। तो ऐसा कुछ है। हालांकि इस तरह के स्टोरी प्लॉट्स बहुत ज़्यादा मूवीज़ में यूज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह की मूवीज़ नहीं देखते, एलियन मूवीज़, तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से CGI का यूटिलाइज करके जो एलियन दिखाया गया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की और जिसने वो एलियन का जिस तरह से CGI बनाया है, उनकी मैं ज़रूर से तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो लगता है रियलिस्टिक, और वो भी एकदम हाई क्वालिटी रियलिस्टिक लगता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ रियलिस्टिक होता है, कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक की कैटेगरी में आता है। अब उस एलियन की खासियत देखें तो यार, वो आ जाता है ऑक्टोपस की तरह, किसी के चेहरे पे चिपक जाता है, उसके बाद वो उस व्यक्ति को प्रेग्नेंट कर देता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि होती है, और उस व्यक्ति के पेट के अंदर एक ऐसा एलियन जीव पनपने लगता है जो उसकी बॉडी का यूटिलाइजेशन, यानी एक ऐसा बीइंग है जो कि एक पैरासाइट की तरह है, जो बॉडी में रहता है, बॉडी को खाता है और बॉडी से बड़ा होता है, फिर निकलता है और उसके बाद वो अपने जैसे और जीवों को फैलाता है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द केस, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और ये जीव बहुत ज़्यादा आपको प्रेडिटर और जीनोमॉर्फ के DNA से थोड़ा मिक्स एंड मैच करके कुछ बनाया गया इस तरह का एक जीव है, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे सीन्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रूवलिंग इसमें आपको देखने मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं किया है कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाना है, बल्कि पूरा वॉयलेंट और जितना हो सके उतना ग्रूवलिंग दिखाया है, क्रूअल्टी दिखाई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो ये थोड़ा है कि विचलित हो सकते हो आप कई सारे सीन्स देखकर। तो एलियन रोम्यूलस मूवी इन सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप देखना चाहो कि इस मूवी के जो एलियंस है उनका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें जानना चाहो आप, तो एलियन प्रोमीथियस एक मूवी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, या पूरी एलियन सीरीज़ को ही आप एक बार देख सकते हो, तो आपको कई सारी डिटेलफुल चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। और बहुत वेल प्रेजेंटेड ये मूवी है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी, डराएगी भी और एंटरटेन पूरा करेगी। लास्ट तक आप इस मूवी में कहीं पे बोर होगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना लगेगा, तो क्यों एलियन है, डेंजरस एलियन है, तो वो है, हॉरर एलिमेंट भी है, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने मिलेंगी। तो अगर आपने इस मूवी को देखा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता दें। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब करो यार, किसका वेट कर रहे हो।